आज का टॉपिक जो दोस्तों हम लोग करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मीन। क्लास 11th स्टैटिस्टिक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफ़ी मार्क्स का आने वाला है। कुछ नया टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ नए नए अमेंडमेंट्स हुए हैं, कुछ नए नए चेंजेस हुए हैं जिनके ऊपर हमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करके चलना पड़ेगा। चैप्टर भाई आपका पुराना है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 आप लोगों ने 5 साल इसको करा है। कुछ लोगों के माइंड में होगा कि अच्छा 6 में नहीं करा था, 7th में करा होगा, 8th में करा, 9th में करा, कुछ लोगों ने हो सकता है 10th में ही करा हो, ऐसे भी कुछ हो सकते हैं जो जाके 10th में हो। लेकिन फिर भी चैप्टर है हमारे कोर्स में बहुत पुराना, चैप्टर का नाम मीन। इसको हम लोग एवरेज कहते हैं और सेंट्रल टेंडेंसी की सबसे फेमस पैरामीटर मीन ही है। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी जब किसी भी डेटा को हमें कंपेयर करना होता है उसमें सबसे कॉमन कंपैरिजन मीन के बेसिस पर होता है, ठीक है, जिसको हम एवरेज के नाम से जानते हैं। इसका यूजेज आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा है। आप इसको यूज करते हैं या देखते हैं जब आप देखते हैं आपने आज कितने स्टेप्स चले। वीकली रिपोर्ट जनरेट होती है आपके फ़ोन में, उसमें यूजेज आपको पता चलता है। उस पर बताते हैं कि आपके फ़ोन की वीकली यूजेज, एवरेज यूजेज 4 आवर है, 3 आवर है, 5 आवर है, 7, 8 कुछ की 10-12 घंटे भी आती होगी वीकली यूजेज। काफ़ी दीवाने हैं फ़ोन के, ठीक है। और स्टेप्स भी बताता है कि इस हफ्ते में आपने एवरेज इतने स्टेप्स लिए हैं। तो वो सबका सब कुछ नहीं है, वो एवरेज हमारा मीन ही है। तो मीन निकालने का जो सबसे कॉमन और सबसे बेसिक फॉर्मूला जो आप लोग पढ़ते आए अब तक, वो कुछ इस प्रकार आप लोगों ने पढ़ा है कि मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल फॉर्मूला है मीन का। आप लोग ऑलरेडी इसको निकालना जानते हैं। ये आपका क्लास 6, 7, 8 से आपका पीछा नहीं छोड़ा इसने। फिलहाल इसको मॉडरेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मीन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स। एक्स मतलब ऑब्जर्वेशन जो आपको दे रखी होती हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है एन, ठीक है। तो ये हमारे मीन का सबसे बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रख के चलेंगे। अब बता दो दोस्तों, मीन निकालने की हमारे पास 3 तरह की सीरीज होती है। इन तीनों तरह की सीरीज को हमें समझना है। पहले हम इंडिविजुअल सीरीज को समझेंगे, फिर डिस्क्रीट को समझेंगे और फिर समझेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। पहले तीनों सीरीज का जिक्र कर देते हैं। पहली सीरीज मेरी जो मीन निकालने में आती है उसका नाम है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज की एक बहुत बड़ी पहचान है कि इसमें या तो एक्स कुछ भी हो सकता है, एज हो सकती है लोगों की, वेट हो सकती है, हाइट हो सकती है, इनकम हो सकती है लोगों की, ठीक है, लोगों का एक्सपेंडिचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सब एक्स हो सकते हैं। एक्स मीन्स ऑब्जर्वेशंस कुछ भी हो सकती है। जो डेटा आपके पास होता है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस एक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो सीरियल नंबर आएगा या फिर आएगा रोल नंबर, और दोनों की ही वेटेज, सीरियल नंबर और रोल नंबर हो, इनको हम इग्नोर ही करके चलते हैं क्योंकि इसका इस सीरीज से कुछ खास लेना देना नहीं है। सीरियल नंबर ना भी हो तब भी हम लिख सकते हैं, उसका यूजेज नहीं है। रोल नंबर हो भी तो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो एवरेज चाहिए ना। किस रोल नंबर का क्या है क्या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो पूरी क्लास का एज अ होल चाहिए एवरेज, ठीक है। तो एक्स कैन बी एनीथिंग। मान के चलते हैं वेट ले लीजिए। वेट का अगर मैं चलता हूँ, मान लो एक्स दे रखा है आपको 56 kg, 44 kg, ठीक है, और उसके बाद 60 kg, और एक आपको दे रखा है 59 kg, और एक आपको दे रखा है 71 kg। ये 5 बच्चों का वेट है जो कि क्लास 12th में पढ़ते हैं या क्लास 11th में पढ़ते हैं। कुछ ज़्यादा हेल्दी हो गए, कुछ थोड़े ज़्यादा अंडर नरिश्ड हो गए, और बाकी कुछ एक्यूरेट से 56, 60, 59 ये ठीक ठाक वाली रेंज में हो गए। हर प्रकार के बच्चे हो सकते हैं, क्लास 11th के हैं, कोई बात नहीं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। सीरियल नंबर में आपको दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5। ये 44 वाला अगर आपके जान पहचान में तो उसका नाम जरूर लिख देना याद से, उसे पता चल जाएगा, उसका वेट काफ़ी कम है, ज़रूर बताएंगे उसको एक बारी, ठीक है। तो फिलहाल हमें मीन निकालना है। सबसे पहला फॉर्मूला हमारा इसी सीरीज के लिए एप्लीकेबल है। फॉर्मूले का नाम है सिग्मा एक्स अपॉन एन। आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, अभी लगा देते हैं जल्दी जल्दी। मेथड हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला यही है जो आपके सामने उधर लिखा हुआ आ रहा है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है मीन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स निकालते हैं, एक्स का टोटल करते हैं, 56 प्लस 44 प्लस करने पर हमारा आ जाता है कितना, प्लस करता है फटाफट, आ गया 100। 160 में अगर मैं प्लस करता हूँ 120 to 280, 280 प्लस 290 टोटल आ रहा है दोस्तों, 290। एक बार चेक कर लेंगे टोटल 290 है या नहीं, एक बार दोबारा देख लेते हैं फटाफट। 130 प्लस 60 190, 190 और 100 290 आ गया आपके सामने, ठीक है। एन 1 2 3 4 5 दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5। 290 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड करने पर आपका आता है पूरा
58। 290 अपॉन 5 आता है आपका 58। तो आपका मीन का आंसर आ चुका है 58। ये हमारा सबसे पहला और सबसे ट्रेडिशनल और सबसे बेसिक मेथड है मीन निकालने का। सीरीज का नाम इंडिविजुअल सीरीज और मेथड का नाम डायरेक्ट मेथड। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा मेथड आता है वो इसी से रिलेटेड है। उस मेथड का नाम है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, इसको भी सॉल्व करते हैं। शॉर्टकट मेथड के लिए मीन निकालने का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ये हमारा फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। देखिए ए का मतलब होता है एज्यूम मीन, डी का मतलब होता है डेविएशन और एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, बड़ी बात नहीं उसके अंदर। सिग्मा डी मतलब डेविएशन का आपको टोटल निकालना। अब ये डेविएशन निकलेगी कैसे? डेविएशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। डेविएशन कैसे निकलेगी? डेविएशन निकालने के लिए फॉर्मूला है डी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। डी इक्वल्स टू, यहां पे भी लिख देता हूं, डी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। ये आपके डेविएशन निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये एक्स क्या है? एक्स तो ये रहा 56, 44, 60, 59, 71। ए क्या है? ठीक है, इन 5 नंबर में से एक नंबर को आप ए एज्यूम मान के चलेंगे। वो नंबर ज्यादातर हमारे केसेस में बीच वाला होता है। अगर सीरीज आपकी असेंडिंग ऑर्डर में है तो वो नंबर बीच वाला होगा, वरना आप अपने अकॉर्डिंग चूज करना चाहे चूज करते हैं कि सीरीज के बीच वाला नंबर कौन सा है। देखो 44 सबसे छोटा है, उससे बड़ा हो गया आपका 56, ठीक है, उससे बड़ा हो गया 59, फिर 60, 71। तो भाई कायदे के हिसाब से तो बीच वाला नंबर जो बैठता है वो कौन सा बैठता है? 59 बैठता है। कौन सा बैठता है? पूरी सीरीज को अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं माइंड में तो 59 बीच में बैठने वाला नंबर है। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप छोटा मानना चाहें नंबर तो ले सकते हैं, आप चाहें 56 तो 56 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने 56 को ही ले लिया। ठीक है, अब मुझे निकालना है डी। देखिए डी का निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला अभी बताया कि डी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए है। आप हर नंबर में से 56 को माइनस करेंगे। सबसे पहले 56 में से 56 जाए, क्या बचता है? 0। 44 में से 56, 44 में से 56, 44 माइनस 56। वैसे तो जा नहीं सकते, अगर जाएंगे भी तो नेगेटिव बचेगा। 44 में से 56 जाने पर बचता है माइनस का 12। ठीक है, उसके बाद 60 में से 56 जा सकते हैं, कितना बचेगा? 4। 59 में से 56 बचेगा कितना? 3। 71 में से 56, 71 माइनस 56, ये बचेगा आपका पूरा 15। ठीक है, इसका टोटल कर लेते हैं। कुछ माइनस के डिजिट है और बाकी सारी प्लस के डिजिट है, कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, पहले प्लस वाले डिजिट को प्लस कर लेते हैं और उसके बाद जो माइनस वाले डिजिट है उसको माइनस कर देंगे। 15 और 3 होता है 18। ठीक है, 18 और 4 होता है 22। 22 में से 12 गए, कितना बचेगा? 10। तो हमारा यहां पर आ रहा है कितना? प्लस का 10। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सबको समझ आ गया कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 10 आपका आ चुका ऑलरेडी। मेथड तैयार है, सब कुछ चेक कर लेंगे। ए आ गया, ए आ गया, आ गया भाई, आ गया, ए आ गया, प्रेजेंट सर। डी आ गया, डी का टोटल आ गया सर, प्रेजेंट सर। एन का टोटल 1 2 3 4 5 आ गया सर, सब आ गया। चलो जी लगाते हैं इसको। ए की वैल्यू कितनी है? 56 प्लस सिग्मा डी का टोटल हमारे पास 10 और एन की वैल्यू है 5। ठीक है, 56 प्लस 2 कितना आ गया? 58। और हमारा मीन आया कितना था? 58। और हमारा मीन आया कितना है? 58। सीरीज अगर सेम है तो मेथड कोई सा भी लगा लो, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। एक क्वेश्चन का आंसर किसी भी मेथड से करके देखोगे आंसर सेम ही मिलेगा। आप उसको डायरेक्ट से कर लो, आप उसे शॉर्टकट से कर लो, या आप उसे स्टेप डेविएशन से भी कर लो, आपको आंसर हमेशा सेम ही मिलने वाला। आंसर में कोई चेंज आने वाला नहीं है, ध्यान रख के चलेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला और सबसे पहली सीरीज है। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग भी करके देखेंगे, सभी लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप लिखेंगे एक्स, यहां पे लिख देते हैं एक्स है 5 9 12 17 एंड 16। आपको निकालना है मीन कितना आएगा। क्वेश्चन है 5 9 12 17 16, मीन निकालना है। आराम से सोच समझ के निकालिए मीन कितना आएगा।